जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत की बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। अब वैशंपायन जी जन्मे जैसे वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से अब गंगा माँ जब देवव्रत को लेकर के गई थी तो 4 वर्ष बीत गए। इधर एक दिन विरहित होकर के राजा शांतनु जब वन विहार कर रहे थे तो एक पुत्र को देखा कि वो उछलते हुए उन यमुना की लहरों में तीर मार रहा है। इस दृश्य को देख करके शांतनु मन में विचार करने लगे कि ये कौन है और किसका पुत्र है। उसके समीप गए और जाकर के पूछा कि तुम किसके पुत्र हो। कि उसी क्षण गंगा माँ वहाँ प्रकट हुई और कहने लगी कि हे प्रभु, हे राजन, ये आप ही का पुत्र है जिसे मैं अपने साथ लेकर के गई थी और अब ये योग्य हो गया है, तो इस कारण से अब आप इसे अपने साथ रखिए। राजा शांतनु बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के कारण अब देवव्रत को अपने साथ में लेकर के आए। देवव्रत हस्तिनापुर रहने लगे और इधर राजा शांतनु के साथ दिव्य भाव से रहते हुए कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा शांतनु यमुना विहार करने के लिए गए थे तो वहाँ पर एक मलेच्छ कन्या को देखा जिसका नाम था मत्स्यगंधा और सत्यवती। उसे देख करके शांतनु का मन उस पर आकर्षित हो गया और कहने लगी कि हे देवी, आप मेरे साथ विवाह करें। सत्यवती ने कहा कि आप पहले मेरे पिता से जाकर के पूछ लीजिए। और राजा शांतनु उसी समय मलेच्छ राज दासराज के पास में जा पहुँचे। जाकर के पूछा कि आप की कन्या के साथ हम विवाह करना चाहते हैं, तो आप की क्या इच्छा है, क्या आप स्वीकृति देते हैं। तो दासराज ने कहा कि प्रभु, आप जैसा राजन मेरी पुत्री को वरे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन प्रभु, मेरी एक शर्त है। तो इस शर्त को सुन करके अब शांतनु कहने लगे कि महाराज बताइए आपकी क्या शर्त है। तो कहा मलेच्छ राज ने कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही आपके राज आसन की अधिकारी होगी। राजा शांतनु ने जब ये शर्त सुनी तो मन में बड़ी ही दुखित हुए, क्योंकि उनको प्रिय था देवव्रत। मन में विचार करने लगे कि मेरा जो पहली रानी का पुत्र है वो तो देवव्रत है, तो मैं कैसे इनकी पुत्री के पुत्र को राजासन दे सकता हूँ। इस बात को सुन करके जैसे ही शांतनु अपने महल लौट कर के आए तो महल लौटते समय ही अब कुछ समय बीत गया, कुछ दिन बीते तो देवव्रत मन में विचार करने लगे कि मेरे पिताश्री का जो व्यवहार है कुछ उदास नज़र आता है। मंत्रियों से पूछा, मंत्रणा करी तो मंत्रियों ने बताया सब कारण। और देवव्रत उसी क्षण मलेच्छ राज के पास गए और कहने लगे कि मेरे पिता शांतनु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो मलेच्छ राज कहने लगे कि मेरी एक शर्त है, वही शर्त उन्हें जाकर के सुनाई। तो देवव्रत ने कहा कि मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर हैं। तो मलेच्छ राज कहने लगे, प्रभु, मान लिया कि आपने तो प्रतिज्ञा ले ली, आपने तो कह दिया कि आप मेरी पुत्री के जो पुत्र होंगे उनसे राजासन नहीं लेंगे, लेकिन यदि आपके पुत्र हुए और कहीं वो बैर करने लगे तो फिर इसका क्या कारण होगा। तो इस बात को सुन करके देवव्रत ने कहा कि प्रभु, यदि मेरे पुत्र ही नहीं होंगे तो फिर कैसे आपके पुत्री के पुत्रों से वो विरोध करेंगे। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन तक ब्रह्मचारी रहूँगा, ना ही विवाह करूँगा, ना ही मेरे कोई संतान होगी। ऐसी दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा करी और मलेच्छ राज अपनी पुत्री को देने के लिए स्वीकार हो गए। मलेच्छ राज ने कहा कि प्रभु, आपने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की है और मैं अपनी पुत्री आपको देता हूँ। उसी क्षण देवव्रत सत्यवती को रथ पर बिठा करके हस्तिनापुर लाए और शांतनु को सौंप दिया। शांतनु को जब सौंपा, शांतनु को जब अपने पुत्र की इस प्रतिज्ञा के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इच्छा मृत्यु का तुम्हें वर प्राप्त हो। जब तुम चाहोगे तब ही तुम्हें मृत्यु होगी, अन्यथा और किसी में इतना साहस नहीं। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष जो भी हो, कोई भी तुम्हें मारने का उत्सव नहीं रख पाएगा। कोई भी तुम्हें मारने की किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, किसी में इतना साहस नहीं होगा। इस बात को सुन करके बड़े ही प्रसन्न हुए देवव्रत और कहा कि पिताजी, आपकी ही कृपा के कारण आज इस वर का मैं अधिकारी हुआ हूँ। और देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सबने सुन करके उनका नाम रखा गया भीष्म। तब से नाम पड़ा भीष्म देवव्रत। इसलिए आज भीष्म को सब भीष्म पितामह कहा जाता है। तो वैशंपायन जी ने जब जन्मेजय को ये कथा वर्णन करी और आगे की कथा हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। आशा है आप ऐसे ही कथा श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।